ललिता शिष्यया नित्यं कलावत्स्या सुसंस्कृतं सर्वतो सुख संपन्नं नाभाकेलीरसाकरम्। श्री श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के आजू बाजू निकट में अष्ट सखियों के 8 कुंज हैं। There are 8 kunjas surrounding राधा कुंड एंड श्याम कुंड। सबसे पहले उत्तर दिशा में राधा रानी की सबसे मुख्य प्रियतमा सखी वाम्य प्रखरा गोपी, जो राधा को भी मार्गदर्शन देती हैं, जो राधा रानी की भी शिक्षा गुरु है, उनका नाम है ललिता। ललिता सखी की जय। On the northern side of Radha Kund is the kunj of the dearmost Sakhi of Srimati Radhika, who is even the Shiksha Guru of Radharani. And Vamya Prakhara Gopi. So, ललिता सखी का कुंज एक विशाल कमल की तरह विराजमान है, जिस कुंज में और 8 छोटे छोटे कुंज हैं। ललिता का कुंज का दूसरा नाम है, ललिता की कुंज के मध्य में 1000 कमल की पंखुड़ियों वाला एक सुंदर मंदिर है। वो कुंज ही है, उसको कहते हैं अनंग रंगदा कुंज। In the whole kunj of Lalita is like a huge gigantic lotus flower, inside which there are 8 small lotus flowers, 8 kunjas which fulfill the desire of Radha Madhav constantly. And in the center courtyard is the golden temple, अष्टदल कमल की आकृति की अष्टकुंज युक्त अनंग रंगाम्बुज नामक एक चबूतरा विद्यमान है। मतलब एक कुंज के बीच में, ललिता सखी के कुंज में एक चबूतरा है जिसमें 1000 कमल की पंखुड़ी है। उत्तर हेम भरावली उसका केशर है। सहस्त्र दल कमल की आकृति की स्वर्ण निर्मित भित्तियों एवं अति उज्ज्वल प्रभामय है। इट इज वेरी वेरी एफल्जेंट। द वॉल्स ऑफ दिस अनंग रंगाम्बुज इज आर गोल्ड, फुल ऑफ गोल्ड, एंड दे आर वेरी वेरी एफल्जेंट। कि कर्णिकाएं लीला अनुकूल, कहीं विस्तीर्ण एवं कहीं संकुचित एवं अति उज्ज्वल है। तो ललिता कुंज तो एक कमल है, उसके अंदर 8 कुंज हैं, उसके बीच में एक चबूतरा है, उसमें 1000 कमल की पंखुड़ी का ये अनंग रंगाम्बुज ये कुंज है। और इसकी पंखुड़ियाँ कभी खिलती हैं, कभी संकुचित होती हैं, लीला के अनुसार वो कभी बढ़ती हैं, कभी बंद होती हैं। Sometimes they expand inside the one lotus of Lalita Kunj is the 8 further kunjas, like Vasanta Kunja, etc. Sub kunjas, and inside them in the center is the beautiful jeweled temple, which is made up of crystal, sapphires and lapis lazuli. It's golden walls, and sometimes it contracts, sometimes it expands. ललिता की शिष्य कलावती उसके संस्कार आदि के विषय में निरंतर प्रयत्नशील है। सब ऋतुओं का सब प्रकार का सुख
उसमें उससे उपलब्ध होता है। वह विविध केली विनोद का आकर स्वरूप है। ये जो अनंग रंगाम्बुज है, जो बीच में चबूतरा है, ये सब लीला का आकर स्वरूप है। ललिता की सेविका कलावती इसको श्रृंगार करती है, इसको सजाती है रोज की लीलाओं के लिए, और इसमें से निरंतर अनेक प्रकार का ऋतुओं का प्रगट्य होता है। सब 6 ऋतु ललिता के कुंज में है। ऑल द 6 सीजन्स आर एमनेटिंग फ्रॉम दिस अनंग रंगाम्बुज। Which is the personification of all the 6 seasons, and it is served by Kalavati, the direct disciple of Lalita Sakhi. यह ललितानंद कुंज सखी गणों सहित निकुंज राज श्री राधा माधव की अलौकिक शोभा संपत्ति युक्त पट्ट मंदिर के रूप में विराजित है। कमल के आकार में विरचित इस कुंज के केशर समूह माणिक्य रचित हैं, कर्णिकाएं स्वर्ण रचित एवं एक एक रंग के रत्न से निर्मित एक से पत्ते बहुत से मंडलों में विभाजित होकर गठित हैं। कर्णिका के बाहर केशर और केसर के बाहर पत्ते होने के ऐसी शोभा एवं संख्या में क्रमशः वृद्धि होती रहती। केवल ललिता कुंज का ही वर्णन आप कितने दिनों तक कर सकते हैं, तो सोचिए राधा कुंड का सौंदर्य कितना होगा। राधा कुंड में एक कुंज, ललिता कुंज ही इतना सुंदर है। This Lalita Kunj is the divine place of the divine mellows of Nikunjaraj, Shri Radha Madhav, and it is the treasure house of their divine love. And outside the lotus petals, the inside is the Keshar. Keshar means the Karnika, the whirl. Outside is the petals, and outside the petals are the leaves. And the beauty of each one of them is increasing. The Karnika is made up of Swarna Rachit, is made up of gold, and the outside, the petals are made up of diamonds of different colors, and outside the leaves are made up of different gems. वे कमल की भांति ही पांचों इंद्रियों को प्रसन्नता देने वाले शीतल आदि गुणों से युक्त यह कर्णिका के बाहरी भागों में क्रमशः स्वर्ण, वैदूर्य, इंद्रनील, स्फटिक एवं पद्म रागादि द्वारा खचित विद्यमान 5 मंडप उसकी अतुलनीय शोभा की ओर भी बढ़ाते। तो ये ललिता कुंड के कमल की शोभा से हमारी 5 इंद्रिय प्रसन्न होती, और कर्णिका के बाहरी भाग, मतलब जो कमल के बीच में जो सोने की कर्णिका है, उसके जो बाहरी भाग में स्वर्ण, वैदूर्य, इंद्रनील, स्फटिक और पद्मराग इस प्रकार की मणि है, सुसज्जित है। In the borders of the central whirl of the lotus flower are these different gems like Swarna, Vaidurya, Nil, Indranil, Spatik and Padmarag. And seeing the beauty of Lalita Kund will satisfy all our 5 senses. Unfortunately, we cannot see the beauty of Lalita Kund with our material senses. हमारी जड़ इंद्रियों के द्वारा हम ललिता कुंड के सौंदर्य को नहीं देख सकते। और ललिता कुंड के आजू बाजू 5 मंडप बनाए गए, 5 प्लेटफॉर्म्स अराउंड ललिता कुंड। अतुलनीय शोभा है। मंडप के मध्य में विविध रत्न द्वारा निर्मित मृग, पक्षी
देवता, मनुष्य, अन्य प्राणियों एवं गंधर्व, किन्नर आदि के विचित्र युगल मूर्तियां विद्यमान होने से यह मंडप अनिर्वचनीय रस का उद्दीपन करता है। क्या सुंदर वर्णन है ललिता कुंज का। In the center of the platforms, the mandapas, there are different kinds of gems and diamonds, and there are different forms of deers, birds, demigods, human beings, and other animals like Gandharva, other beings like Gandharvas, Kinnaras, and they are all mated in the Murti form inside the mandapas in the center, in all golden and studded with diamonds. And just by entering into these mandapas, these platforms, it increases the rasa. Unlimited increase in rasa is there. सफेद, लाल, हरा, पीला व काला, इन 5 रंगों के पत्तों एवं फूलों द्वारा शोभित केशर आदि वृक्ष शाखाएं जिसके चंदोए के रूप में परिशोभित हैं, उस मंडप का मध्य भाग जानु परिमित रत्नमय कुट्टिम कर्णिका की भांति अपूर्व श्री का विस्तार कर रहा है। इनके सौंदर्य को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। ललिता कुंज के सौंदर्य को शब्द में वर्णन करने जाएंगे तो शब्द बहुत शुद्र रह जाते हैं। That basically in the 8 kunjas which resemble 8-petal lotus Vasanta Kunja, one of the sub kunjas, there is red, white, blue, yellow and green flowers, and its humming bees and sweet sounding cuckoos are always making different sounds, and मध्य भाग में जानु परिमित रत्न, एक स्पेशल प्रकार का रत्न आता है जानु परिमित, वो रत्न है मध्य भाग में विस्तार हो रहा है। वायव्याम दिशि भात्यष्टदल अनंग रंगाम्बुज चबूतरे के वायु कोण में वसंत सुखद कुंज है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्वानंद सुखद कुंज है, ललिता कुंज में ही है वो, वैसे राधा कुंज ललिता कुंज के एक कोने में है वसंत सुखद कुंज, क्योंकि वसंत मंजरी को आनंद देने वाला वो कुंज है, इसलिए उसको वसंत सुखद कुंज कहते हैं। वहाँ श्वेत, लाल, हरे, पीले और काले पुष्पों के गुच्छों द्वारा विभूषित विविध लताएं राशियां द्वारा परिकल्पित हैं। मतलब जो ललिता सखी की जो मंजरियां हैं वो सब ललिता सखी के कुंज में ही रहती हैं, और उन मंजरियों के अपने अपने खुद के कुंज, निज कुंज पाए वहां युगल सेवा तारो। तो हम जब राधा कृष्ण की लीला में मंजरी बनेंगे तो हमको कुंज मिलेगा, और वो कुंज राधा कुंड में ही मिलेगा, और तो कहीं कुंज नहीं मिल सकता है, सब कुंज तो यहाँ ही है। तो इसीलिए जीते जी ही राधा कुंड में आ जाना चाहिए, इसलिए मरने के बाद भी हमको यहाँ ही आना है इधर ही कुंज में आना है, इसलिए जीते जी ही क्योंकि मरने के टाइम अगर हम हमारे नित्य स्थान के निकट में भजन कर रहे हैं तो हमको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधा हम भगवान का लीला में हमारे ही कुंज में प्रवेश करेंगे। सो near Anangarangada Kunj is the Vasant Sukhad Kunj, and it is decorated with different kinds of flowers and huge vines and creepers and trees which are studded with gems. In that way, if we in the Lalita Kunj are situated the kunjas of all her manjaris. So ultimately, if somebody does bhajan in Radha Kund while living in this body, then certainly one will get a destination to enter into those divine kunjas after death.
By doing bhajan here, we are showing our desire to Lalita that I want to enter into your kunj. राधा कुंड में भजन करने से हम ललिता सखी को अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं. हे ललिता, हे रूप मंजरी, हे सब मंजरियां, हे षड गोस्वामी, मुझे, हे गौरांगा, मुझे इस कुंज में ही अगला जीवन चाहिए, मेरे चिन्मय शरीर में आध्यात्मिक भी. बस यही मनुष्य जीवन में, और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई चीज महत्व का नहीं. क्योंकि हम जितना जहां भी रहे, जैसे भी बड़े हुए, हमारे कितने रिश्तेदार हुए, कितने माता पिता, भाई बहन, कितने सब संबंध हुए, लेकिन ये सब संबंध मृत्यु के बाद खत्म हो जाए. केवल हमारे अगली गति ही निश्चित है. तो राधा और कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है, और ये नित्य संबंध यहाँ ललिता कुंज में प्राप्त होता है. सो अशोक वृक्ष के गुच्छे ही जिसकी कर्णिका है, ऐसे पद्म पुष्प की आकृति की 8 उप कुंजों से परिवेष्टित वसंत सुखद कुंज ललितानंद कुंज के वायु कोण में विराजित है. यही अष्टदल कमल की आकृति है. वे भ्रमर कोकिलादि के मधुर रव द्वारा निरंतर मुखरित है. वायु कोण मतलब कौन सी साइड होता है? अग्नि कोण मतलब साउथ ईस्ट होता है मेरे ख्याल से. नहीं, अग्नि कोण साउथ ईस्ट. वायु कोण कौन सी साइड होता है? हाँ, वायु कोण होता है साउथ वेस्ट में मेरे ख्याल से. तो जो वसंत सुखद कुंज है वो वायु कोण में है. और ये पश्चिम है, वो उत्तर, पूर्व है, उत्तर दक्षिण, दक्षिण के साइड में. तो ये जो दोनों कुंज हैं वो राधा कुंड को टचिंग है. मतलब ललिता का कुंज उत्तर की साइड में है, लेकिन ललिता कुंज के दक्षिण साइड में अनंग रंगाम्बुज है और वसंत सुखद कुंज है दक्षिण साइड में ललिता कुंज के. इसका मतलब है कि राधा कुंड के निकट में है. जैसे जहाँ की अनंग मंजरी का कुंज है, वहाँ हम आएंगे आगे. ललितानंद कुंज के श्री पद्म मंदिर नामक एक दल है. उसके चारों ओर 4 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं. नाना प्रकार के मणि समूह के से खचित 4 दीवारों से सुशोभित उस मंदिर के आंगन में श्री ललिता देवी ने श्री कृष्ण के साथ गोपी गणों के पूर्व राग, रास, कुंज विलासादि एवं बहिर्देश, पूतनावध से अरिष्टवध के श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं के मनोहर चित्रों को चित्रण किया हुआ है. भगवान कृष्ण की मुख्य लीलाएं पूतना वध से चालू हो गई और राधा कुंड में अरिष्टासुर के वध तक चली. जो लीलाओं हैं उनका सबका चित्रण ललिता सखी ने खुद अपने हाथों से ललिता के कुंज में पद्म मंदिर में किया हुआ है. पद्म मंदिर is the temple in one of the petals of Lalita Anand Kunj. In that, Lalita Sakhi has painted all the leelas of Krishna, starting from the Putana Vada to Aristasura's killing in Radha Kund. The gopis, they don't want to think about the Lord's leela after this, because when Radha Kund was manifested, that is the ultimate leelas. तो पूतना वध up to Haristasura's वध, all the pastimes are painted by Lalita Sakhi herself in the walls.
and in the courtyard of this, there are four walls which are decorated with different kinds of monies in this Padma Mandir. रत्न समूह की कांति ही जिसकी किंजल्क एवं अभ्यंतरत गृह में जिसकी कर्णिका, बाहर थोड़ा करीब आवाज, हरि बोल। पद्मदल आकार रूप में यह 16 प्रकोष्ठ विद्यमान है। इस 16 प्रकोष्ठों में पुनः 16 उपकोष्ठ हैं। मंदिर के ऊपरी भाग में ये 16 प्रकोष्ठ एवं उप प्रकोष्ठों से सुशोभित अट्टालिकाएं विद्यमान हैं। ऊपर से भी भीतर से भित्ति शून्य स्फटिक मणि से निर्मित स्तंभ पंक्तियों के ऊपर प्रवाल रचित वल्लभी समूह विद्यमान है। उस पर ऊपर क्रमशः तिरछे महारत्न समूह से बने हुए जलादि निवारक छज्जे एवं सुंदर रत्न कलश आदि शिखर चोटी के रूप में विराजित होते हुए आध्यात्मिक सुषमा का विस्तार कर रहे हैं। उस मंदिर की तीसरी मंजिल में 3 हिस्से खुले हुए हैं एवं विविध रत्नों द्वारा मढ़े हुए इस अति ऊंची अट्टालिका पर बैठकर श्री राधा कृष्ण वन शोभा का दर्शन करते। इसका ध्यान करना चाहिए राधा कुंड पे जब करते करते ललिता कुंज का ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। It is such a high technical words I can't even translate in English. It becomes difficult. That अत्यधिक सुषमा का विस्तार कर रहे हैं। So this in this Padma Mandir in the southwest corner of Lalita Kunja has 16 different houses or rooms, you can say large rooms, and within which there are 16 more sub rooms. Within 16 there are 16 more sub rooms in comprise of 2 floors, and ultimately the 3rd floor there is a large dual dome which is supported by red coral pillars which are carved with crystal bases. From this open air room, Radha and Krishna, they view the beautiful kunjas, the beautiful forest surrounding Radha Kund, Sham Kund, and they get a panorama view. Radha and Krishna get a panorama view of Radha Kund, Sham Kund from this Padma, Shri Padma Mandir. ललितानंद कुंज की अग्नि कोण में पद्मा का रत्नमय झूलन चबूतरा शोभा पा रहा है। पूर्व एवं पश्चिम दिशा में उत्पन्न 2 बकुल वृक्ष की सुंदर शाखाएं परस्पर मिलकर ऊपर की ओर वक्र गति से जाती हुई मंडप की भांति उसे आवृत्त कर रही हैं। उस बकुल वृक्षों की दोनों शाखाओं के मूल में एक विचित्र झूला है। मजबूत रस्सियों द्वारा चारों ओर से बंधा हुआ यह झूला नाभि जितनी ऊंचाई पर झूलता है। उसमें पद्मराग मणि निर्मित 8 पट्टियां एवं प्रवाल रचित 8 पद्म हैं। 1 हाथ ऊंची पट्टी ही उसकी केशर है। 16 दलाकार पद्म श्रेणी ही उसकी विचित्र कर्णिका है। झूला 2-2 पंगों पर पद्माला आकार अष्टदल द्वारा परिवृत है। रत्न पट्टी के केशर समूह में 8 द्वार हैं।
उसके दक्षिण दल के पीछे चढ़ने के लिए 2 दरवाजे हैं। महीन छोटे 2 स्तंभों के युक्त श्री राधा कृष्ण की पीठ की ओर अवलंबन के लिए झूले के बीच में बैठने के लिए पट्ट वस्त्र का आसन पीछे है का पर्दा और पीछे का वस्त्र सुसज्जित है। उसके ऊपर शोभित हो रहे हैं चित्र विचित्र वस्त्र एवं स्वर्ण सूत्र जड़ित वस्त्रों के आच्छादित कृत्रिम चंद्र पंक्तियां हैं। मुक्त माला एवं गुच्छों से मंडित चंदोवा। इस कमल रूपी झूले के अष्टदल पर स्थित सखी गणों के मध्य विराजित स्वेश्वर श्री राधा कृष्ण का वृंदा देवी झूले के नीचे स्थित होकर अन्यान्य गायिका सखी गणों के संग झुलाती हैं। श्री राधा कृष्ण के इस मदनांदोलन झूले पर आरोहण करके से ऐसा लगता है कि मानो चारों दिशाओं में स्थित समस्त सखियों के सम्मुख में अवस्थान कर रहे हैं। वृंदा देवी राधा और कृष्ण की लीलाओं की आयोजक, जो भी लीला होती है वृंदा देवी की इच्छा से विचार से होती है। लेकिन यहां ललिता कुंज की लीला इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि वृंदा देवी अपना मैनेजमेंट छोड़ के खुद सेवा करती खुद आ जाती है लीला में। नॉर्मली वृंदा देवी को सम्मिलित होने का सौभाग्य नहीं मिलता है क्योंकि वो आयोजन करती, लेकिन यहां स्वयं आ जाती है वो। और जो सुंदर झूला है, ये झूला का वर्णन मैंने किया, इसका नाम है हिंडोल कुटी, हिंडोल। और दूसरा नाम है मदनांदोलन झूला। मतलब मदन मोहन कृष्ण के हृदय में भी आंदोलन पैदा करता है। इस झूले में बैठने से राधा और कृष्ण जब बैठते हैं तब उनका नाम होता है स्वेश्वर। क्या नाम होता है? स्वेश्वर, यानी अपने खुद के ही ईश्वर, खुद की स्वतंत्रता से झूले में बैठते हैं। और नीचे से वृंदा देवी इस झूले को अपनी सखियों के साथ झुलाती हैं और झुलाते झुलाते वृंदा देवी सुंदर सुंदर गीत गाती हैं राधा स्वेश्वर के लिए। और ऐसा ही झूले की ये विशेषता है कि जब झूले पे राधा कृष्ण बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सब सखियों को कि राधा कृष्ण हमारे सामने ही आ गए। बस सब सखियां जहां भी खड़ी हैं, मुझे जैसे ही झूला झूलता है तो सब सखियों को लगता है राधा कृष्ण मेरे सामने आके, सब दिशाओं में ये झूला पहुंचता है। The swing is known as Hindol Kuttim and Madanandolan swing, and it is extremely beautiful, and it's very detailed explanations are given that it hangs on from 4 heavy silken ropes tied to 2 bakula trees. It is known as Madanadolan, Madanandolan. So it वो 4 सिल्क की रस्सियों से 4 silken ropes are hanging to 2 bakula trees, and the bakula trees are twisting very intricately, and above that, when at the end is the swing is there, the seat has 16-inch high backrest made of coral and lotus petaled footrests hanging beneath it. The seats have silk covered cotton
cushions plus round pillows and bolsters. A beautiful canopy made from colorful tapestries hangs above Radha and Krishna as they swing. The Ashtasakis sit around Radha Madhav as Brinda Devi pushes the swing, and the Sakhis sing festive songs. Although the Sakhis are seated in a circle around Radha and Krishna, it appears that Radha and Krishna are smiling at each of the Sakhis. हर एक सखी को लगता है कि राधा कृष्ण मेरी ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं. ये झूले का ये विशेषता है. कोई भी दिशा में सखियां हैं, सबको राधा कृष्ण की मुस्कान देख. जो पीछे पीछे खड़ी हैं सखियां, उनको भी दिखाई देता. इवन द सखी स्टैंडिंग एट द बैक, they can see Radha and Krishna smiling at them. What a beautiful description. ललितानंद कुंज के ईशान कोण में नाना लीलाओं की उपहार सामग्री से भरपूर अष्टदल पद्माकृति माधवानंद नामक माधवी कुंज पद्म विरचित है. ललितानंद कुंज की उत्तर दिशा में प्रफुल्ल मल्लिका द्वारा आश्लिष्ट झुकी हुई शाखा रूप भुजाओं एवं प्रस्फुटित नाना केशर राशि से आच्छादित सीताम्बुज नामक कुंज विराजित है. उसका मध्य देश में चंद्रकांति मणि खचित है. स्वर्णमय कर्णिकाएं मणिमय किंजल का समूह पद्म पत्राकृति कुंज उस कुंज को परिवेष्टित किए हैं. ललितानंद कुंज के पूर्व में अनुरूप भाव में शोभा पा रही है नील कमल आकृति दूसरी एक कुंज. ललिता कुंज के पूर्व के अनुरूप भाव में शोभा पा रही है नील कमलाकृति दूसरी एक कुंज. नम्र शाखारूप भुजाओं द्वारा आलिंगित प्रफुल्ल कनकालता समूह से परिवेष्टित तमाल आदि वृक्ष समूह द्वारा सुशोभित अत्यकृष्ट नील रत्न राशि खचित उसका नाम है असिताम्बुद कुंज. यह नील पद्माकृत 8 उपकुंजों से परिवेष्टित एवं सुवर्ण द्वारा निर्मित कर्णिका समूह से युक्त है. ललितानंद के दक्षिण में अरुणाम्बुज कुंज शोभित हो रही है. उसका मध्य में बहिर्मंडल पद्मराग आदि मणिमालाओं द्वारा खचित एवं प्रफुल्ल लवंगलता समूह से आच्छादित है. ललितानंद के परिचित में हिमाम्बुज कुंज नामक कुंज विराजित है. यह प्रफुल्लित चंपक वृक्षों एवं हेम चंपक लता समूह द्वारा आच्छादित है एवं उसका मध्य एवं बहिर्मंडल सुवर्ण मंडित है. इस प्रकार से ललितानंद कुंज के उत्तर आदि 8 दिशाओं में श्री राधा कुंज की प्रियतम कुंजों द्वारा सुशोभित हो रही है. नाना प्रकार के रंग एवं नाना प्रकार के आकारों से अखिल नेत्रधारी के विस्मय रूपकारी. ललिता कुंज की जय. ललिता कुंज में और कई कुंज हैं. कई अग्निकोण में ये कुंज हैं. नील वर्ण का कुंज है, उसका नाम है असिताम्बुद कुंज. असिताम्बुज यानी मेघ का रंग होता है. कृष्ण के वर्ण शरीर का रंग जो मेघ बादलों की तरह है. असिताम्बुद ब्रह्म संहिता में लिखाया गया है कि तो वही कुंज है जो राधा रानी को कृष्ण की याद दिलाता है. उसके अंदर भी 8 प्रकार के कमलाकृतियाँ हैं और कर्णिकाएं. उसके बाद अरुणाम्बुज कुंज आता है. इस कुंज में पद्मरागादि मणि प्रफुल्लित हैं. उसके बाद मतलब कि वो जो अरुण मतलब सूर्य जैसा, तो वो पद्मरागादि जो मणि होते हैं वो सूर्य जैसा तेज देते हैं. तो अरुणाम्बुद कुंज में ऐसा तेज है. उसके बाद है हेमाम्बुज कुंज. हेमाम्बुज कुंज में चंपक के फूल हैं, क्योंकि हेम मतलब सोना और चंपक के फूल सोने जैसे होते हैं. चंपक के फूलों से सुशोभित है. और एक प्रकार का विशेष ये आता है चंपक लता, हेम चंपक. चंपक में भी हेम चंपक आता है. हेम चंपक लता जिसकी लताओं से ये कुंज सुशोभित है. उसकी चोटी में सुंदर रत्न आदि जल शिखर हैं, महारत्न समूह हैं और
और चंद्र पंक्तियों माला एवं गुच्छों से मंडित है, और उस इस कमल रूपी झूले में अष्टदल पर सिद्ध सखी। सो उस मध्य के बहिर्मंडल स्वर्ण, सब जी सोना है, अंदर और बाहर स्वर्ण से मंडित है। तो in that way we saw. Now the last description is of the further different kunjas in different corners of Lalita Kunj, and there is Asitambuda Kunj which has further 8 which is like bluish, like a new monsoon cloud in color, reminding Radharani of Krishna. And in the southern side of Lalitananda Kunj is Arunambuja Kunj, which is like the sun, effulgent like the sun, with having the Padmarag Adi gems which create a lighting like a sun. Then the western side of Lalitananda Kunja is Hemambuja Kunj, which is completely golden in color, and it is made up of champak flowers and hema champak vines, giving it a golden effulgence and covered with gold everywhere. In that way, Lalita Kunj is surrounded in all sides, on all the 8 directions, by divine kunjas, and different colors and different shapes. And anybody who sees Lalita Kund with their eyes become fully satisfied. That is the ultimate goal of our eyes, to see Lalita Kunj. ललिता कुंज को जो एक बार देख लेता है, उसके आंखों की जीवन सफलता हो जाती। इसलिए बार बार हमें वहाँ दंडवत करना चाहिए ललिता कुंज में। हे राधे मुझे दर्शन दो, हे ललिता आपके कुंज के दर्शन दो। जो ऐसा कुंज का दर्शन करेगा वो तो बार बार दंडवत देगा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो रोज 3000 दंडवत देते थे राधा कुंड में। एवरी डे 3000 दंडवत, 1000 दंडवत विग्रहों को और 2000 दंडवत वैष्णवों को। तो इफ somebody sees this beauty of Lalita Kunj, then one will become the associate of Radharani. Simply by hearing the glories of Lalita Kunj, one becomes dear to Radha. Gaur Premanande.